This tutorial is about graduate lab course और इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसको हम एक उसका ओवरव्यू में एक रिसर्च मेथडोलॉजी, प्लानिंग lab experiment and data handling. So these are the three important component of this graduate lab course. और जो इसका लोगो हमने प्रपोज किया है वो है लर्न, एक्सप्लोर एंड इंस्पायर। इसके पीछे जो बेसिक मोटिवेशन है कि स्टूडेंट स्पेशली एट पीएचडी लेवल्स उनमें ये एनालिटिकल स्किल, ये क्रिटिकल स्किल डेवलप की जाए कि वो चीज़ों को लर्निंग से आगे एक्सप्लोर की जो स्टेट है, एक्सप्लोरेशन, उसमें वो ईज़िली अडॉप्ट करें और अडॉप्ट करने के बाद फिर उस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करें इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, पब्लिकेशन, वट एवर इट मे बी। बाकी कोर्सेज से ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है कि इसमें कोशिश ये की गई है कि 20% तक 20 से 30% टीचिंग हो एंड द रिमेनिंग 70 या 80% जो है वो स्टूडेंट की एफर्ट, उसकी लर्निंग, उस पे ये बेसिकली कोर्स बेस करता है। So this is basically a course the only dedicated by the student, जिसमें वो अपनी जो भी पोटेंशियल स्किल्स हैं उसको पॉलिश कर सकता है। जो इनके पास स्किल्स नहीं है तो वो सीख सकते हैं सो डैट लेटर ऑन जब वो अपने राइट अप या लैब वर्क में आए तो उसमें हम उसको आसानी से उसको इसको समझने में आसानी हो। तो जो इसका पहला कंपोनेंट है रिसर्च मेथडोलॉजी, दूसरा कंपोनेंट इसमें है वो प्लानिंग लैब एक्सपेरिमेंट और तीसरा डाटा हैंडलिंग। ऑब्वियसली ये तीनों जो हैं इसके साथ ही इर्द गिर्द ये चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कोर्स के कंटेंट हैं उसको डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, so this course is specially designed those students who have almost done their PhD coursework और ये उनका आखिरी वो हिस्से में है, आखिरी पार्ट में है, यानी उनका एक कोर्स या दो कोर्स रहते हैं। तो जो सीनियर्स लोग उनके लिए है, जो अर्ली हैं, जो न्यू कमर है, जिन्होंने अभी लेट्स PhD स्टार्ट की है, तो उन वो ज्वाइन तो कर सकते हैं बट ज़्यादा यूज़फुल जो जिन्होंने इमीडिएटली लैब वर्क या वो चीज़ें करनी हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। द अदर इम्पॉर्टेंट, सो नाउ लेट वी मूव टुवर्ड्स कोर्स कंटेंट्स की तरफ। इसके 3 बेसिकली कोर्स के मॉड्यूल हमने डेवलप किए हैं। जो मॉड्यूल 1 है दैट्स बेसिकली मोस्टली टीचर बेस्ड यानी इंस्ट्रक्टेड बेस्ड, और इसमें ऑब्वियसली आई हैव टू टेल यू या स्पीक you more about it with some sort of the feedback from you, जिसमें हम रिसर्च के फंडामेंटल्स, टूल्स फॉर रिसर्चिंग क्या हैं एंड हाउ कैन वी यूज़ देम इफेक्टिवली बिकॉज एवरी डे न्यू एंड न्यू इनोवेशंस आर कमिंग। देन वी हैव अनदर टॉपिक है जो स्टूडेंट्स की एक IQ या उसको जो एनालिटिकल स्किल है उसमें डेवलप करने के लिए कि जो सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइज़र इन ग्रेजुएट स्टडीज़ में वो कैसे करते हैं, व्हाट आर द एक्चुअली the standard or the global trends, because you have to compete globally, and what supervisor wants from the students actually, कोई भी जिसके साथ भी आप काम करें supervisor की students से क्या expectation होती हैं, and then there is some sort of the conflicts जो कि mostly इस सारे सिनेरियो में डेवलप होते हैं। रिमेंबर जो PhD या ग्रेजुएट स्टडीज़ है इट्स ए मैराथन, इट्स नॉट अ 1 डे या 2020, सो मैराथन लॉन्ग टर्म में ये है। तो इसको इसके जब मैराथन है तो इसमें जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। सो हम देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट होता क्या है एंड कन्फ्लिक्ट की कितनी टाइप्स हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कन्फ्लिक्ट, स्टूडेंट टू सुपरवाइज़र कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट विद द सपोर्टिंग स्टाफ, और फिर हम उसको कैसे उसको प्रोफेशनली उसको एक स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट इसको हैंडल कर सकता है।
देन देयर इज़ अनदर पार्ट जो कि हेल्प करेगा लेटर ऑन आपको राइट अप में, जिसमें कॉपीराइट परमिशन है, प्लेजरिज्म है, इसका बहुत अच्छा खासा जो इसका एक पार्ट है वो इसमें हम ऐड करेंगे. So then the core part of this module is literature review, that how can we do the literature review, whatever you feel you're working. But हम उसमें से एक केस स्टडीज़ के तौर पर लेंगे कि रिव्यू कैसे करते हैं, इफ़ेक्टिव रिव्यू क्या है, क्या क्या उसके लिए सर्च इंजन कौन कौन से उसमें हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. देन द राइटिंग द ग्रेजुएट सिनैप्सिस, आपने सिनैप्सिस क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है. एंड फाइनली द थीसिस मैनुअल ऑफ योर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी. सो इस मॉड्यूल का जो बेसिक पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स की आईक्यू, आप लोगों का जो भी इसमें आ रहे हैं स्टूडेंट्स का जो एक पीएचडी का जो एक सफ़र है, उसमें जो उसको बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं उसके साथ उसको इक्विप किया जाए. एक पार्ट उसकी पर्सनल ग्रूमिंग है, डेवलपमेंट है, जिसमें सुपरवाइज़र उसमें काफ़ी सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे. आपकी लाइफ की गोल्स क्या हैं, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस the PhD, what is actually the motivation, what are actually you looking here, why you have come in this domain. And of course the second part जो है वो literature या synopsis हो, thesis manual है. तो thesis manual और synopsis में शुरू में बिगनिंग में बताने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को बारीक बीनी के साथ अंडरस्टैंड करें, सो दैट लेटर ऑन जब आप अपना रिज़ल्ट कंपाइल करके सबमिट कर रहे हो तो उस वक्त आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका जो रिजेक्शन है, सुपरवाइज़र अप्रूव नहीं कर रहा, आपका थीसिस प्रोसेस नहीं हो रहा, उसके लिए टाइमिंग कम से कम हो. और बिकॉज द अनदर थिंग रिमेंबर कि पीएचडी का जो आपका डिफेंस उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि फॉरेन एवेल्यूएटर्स की रिपोर्ट्स ना आ जाएं. और फॉरेन एवेल्यूएटर्स जो हैं वो कैसे रिव्यू करते हैं, तो ज़ाहिर उसमें वो चीज़ें सारे इस पार्ट का हिस्सा हैं. जो मॉड्यूल 2 है इसमें हम जो बेसिक स्किल्स हैं, बेसिक और एडवांस स्किल्स, उसको हमने सीखना है. और इसमें लर्निंग प्रेजेंटेशन स्किल्स स्पेशली. अब ये प्रेजेंटेशन स्किल्स ये नहीं है कि आपको इसमें बोलना सिखाया जाएगा, यू हैव द कैपेबिलिटी, बट हाउ विल यू प्रेजेंट योर डाटा, योर रिजल्ट्स, both the oral way as well as in the written form. So synopsis में अगर आपने डाटा प्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, और इसी से थीसिस में कैसे करेंगे, जर्नल आर्टिकल्स में कैसे करेंगे, किसी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में तो वहाँ पे कैसे आपने करना है, और बुक अगर पब्लिश करनी है तो कैसे. सो दीज थिंग्स डिफरेंट इसकी आई मीन कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने इसमें डिस्कस करना है. और बेसिक टूल्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं मुख्तलिफ, तो उनको हमने इस्तेमाल करना है. सो रिमेंबर दिस इज़ योर पार्ट. That's in this domain I have to give you the introduction and how to use it. और फिर सारा आगे जो काम है वो आपने इसको इस्तेमाल करना है, इसको प्रैक्टिस करना है मॉड्यूल 2 में. सो एंटायरली इट डिपेंड्स ऑन यू. The last module 3 is actually it is based on the previous 2 modules. अब इसमें क्या है कि जो पीछे आपने स्किल्स सीखी होंगी उनको इस्तेमाल करते हुए, उनका जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई उनको इस्तेमाल करते हुए आप कैसे जो है वो अपना एक एक्सपेरिमेंट जो अपनी ही चॉइस का, इट्स एंटायरली ऑन योर, तो आपने वो चूज़ करना है अपनी फील्ड रेलिवेंट से, और कैसे वो अपने प्लान करना है, उसका कैसे सिनॉप्सिस लिखना है, फिर उसके बाद उसको परफॉर्म लैब में करना है. दिस इज़ द मस्ट रिक्वायरमेंट कि आपने इसको परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करने के बाद उसके रिज़ल्ट कंपाइल करने हैं वही चीज़ें इस्तेमाल करके, एंड देन उनको प्रेजेंट करना है बोथ इन द फॉर्म ऑफ chart, या in the form of short report, या in the form of poster, whatever it may be. So these 3 parts, this third part is again actually is entirely the student responsibility. ये आपकी domain है.
लास्ट पार्ट में इस एग्ज़ाम को, ये पूरा जो कोर्स है इसमें हम असेसमेंट का मेथडोलॉजी क्या है, एग्ज़ाम क्या होगा, यू शुड नो दीज थिंग्स बिफोर टेकिंग अप दिस कोर्स, के क्या इसमें ओरल होंगे, क्विज़ होंगे, ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हम इसको असेस करेंगे. सो रिमेंबर, एंड अगेन रिमेंबर इट अगेन, और कीप इन माइंड कि दिस इज़ एन ओपन टाइप थिंग. इसमें क्लोज टाइप बहुत कम होगा. ठीक है, ओपन टाइप से मुराद ये कि ओपन टाइप क्वेश्चंस होंगे. सो व्हेन वी गो फॉर द ओपन टाइप, तो इट डज नॉट मीन कि आपने कॉपी पेस्ट करना है. डैट मीन्स कि ओपन टाइप का मतलब है कि आपने अपने अंदर जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपका राइट ऐप है, जो आपकी स्किल है, उस पर बेस करेगा. सो मेरे एतबार से इस केस के दो ग्रेड हैं. एक ग्रेड जो है वो पास है और एक फेल है. इफ़ यू आर पासिंग, that means कि you are satisfactory, okay. If you are failing, that means कि you have not learned, या you have not developed the capabilities to carry on the PhD research skills. तो इसकी जो असेसमेंट है वो बेसिकली आपके काम जो आप करेंगे प्रैक्टिकली, जो मॉड्यूल 1 में जो आप करेंगे, 2 करेंगे, उसके बेस पे मैंने इसको आपको असेस करना है. सो डोंट थिंक अबाउट इट कि आपने कोई चीज़ याद करके इसको लिख लेना है. मे बी 1 2 3 या 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे हों याद करने, मेमोराइज करने के. बाकी सारा काम जो है वो आपका एनालिसिस, आपका राइट अप वो होगा, और उसमें आपकी सारे प्लेजरिज्म से वो चीज़ फ्री होनी चाहिए. और दूसरी आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपकी सेंटेंस, एवरीथिंग स्ट्रक्चर्स. So if you are lacking with these things, so please don't join this course. Otherwise, don't expect that I give you the favor कि मैं पास कर दूँ. जिसका पेपर जो होगा, आई विल डिस्कस द पेपर, जिसका है जो रूटीन होती है मेरी, जो बच्चे पास होंगे उसका पेपर सबके पास जाएगा. एंड देन एवरीबॉडी इज़ ओपन कि वो उस पर देख के उसको कैसे उसको असेस किया है, क्या उसमें क्या लिखा है. सो इट्स नॉट सिंपली कि आप उसको रटा लगा के बाकी जिससे कोर्स पास करते हो वो करेगा. सो अगेन, बिफोर टेकिंग दिस कोर्स, रिमेंबर, थिंक अबाउट ट्वाइस. अभी भी टाइम है आपके पास. सो आइदर यू आर विल पास और फेल, एंड आई विल नॉट गिव यू यू नो एनी सॉर्ट ऑफ द फेवर कि ठीक है जी ये इतने 49 हैं या मैं इसको 50 कर दूँ. नो, नॉट अ सिंगल 1 मार्क या हाफ मार्क्स. क्योंकि वो ये इस सब्जेक्ट का या इस डोमेन में ये जो कोर्स है इसकी ये रिक्वायरमेंट. बिकॉज इफ़ आई एम असेसिंग यू विद दीज थिंग्स एंड आई थिंक दैट इफ़ यू आर नॉट अप टू द मार्क टू डूइंग द रिसर्च फर्दर जो आपने करना है, तो मैंने वो चीज़ें माइंड में रख कर इस चीज़ को असेस करना है. तो उस बेस पर यू कैन टेक द नेक्स्ट टाइम, फिर दोबारा इसको कोर्स ले लें, फेल हो गए, ताकि चीज़ें सीखें. सो डोंट एक्सपेक्ट दैट सिंपली इट इज़ अ वेरी सिंपल कोर्स, आउटलाइन बड़ी सिंपल है ये, बट इसकी असेसमेंट इज़ रियली टफ. सो जनरली जो एग्ज़ाम असेसमेंट और इससे रिलेटेड जो आजकल ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, तो दैट्स द लिंक इज़ गिवन इन दिस वीडियो. आई हैव अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर भी ये मौजूद हैं. एंड आई request you and urge you that you just follow those uploaded videos, उनको सुने कि क्या होता है, और उसके अलावा बाकी जितने भी इसमें से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको वहाँ से क्लियर पता चल जाएंगे. देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. एंड द लास्ट पॉइंट, दैट व्हाट इज़ द मोड ऑफ दिस कोर्स. ऑनलाइन है ऑब्वियसली ये, एंड आई प्रेफरेबली आई यूज़ Zoom or any other webinar or Zoom, because the team and other things, they in certain areas they are not working properly. So in order to save the time, I prefer that we always all of us they use Zoom or webinar, and I give you the link where you can directly join it. So both the recorded lecture as well as the live lecture will be
online, available at your discretions. Thank you for watching and good luck.